हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड कंपोनेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं ब्लड कंपोनेंट। देखिए, ये हमारा जो ब्लड होता है ये टू कंपोनेंट से बना होता है। फर्स्ट होता है प्लाज्मा और सेकंड होता है सेल्स। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो 55% प्रेजेंट होता है ब्लड में और सेल्स 45%। सेल्स में होते हैं आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पोसेल्स और प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लाज्मा में हमारे होता है वाटर, प्रोटीन, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स और गैसेस। ये हमारे प्लाज्मा के कंपोनेंट हैं और ये हमारे सेल्स के कंपोनेंट हैं। अब हम वन बाय वन डिस्क्राइबली देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा हमारा कितना होता है 55%। उसमें फर्स्ट क्या होता है ए वन का फर्स्ट है, ए का 1 है, वाटर 90%। ए2 क्या है प्रोटीन, ये हमारा ए7 है, इसको हम अभी लास्ट में देखेंगे। ये हमारा ए2 है, ए2 में होता है प्रोटीन, प्रोटीन होता है 5.5 टू 7.6%। इसमें होता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। एल्बुमिन होता है 3.3 टू 5.6%, ग्लोबुलिन होता है 1.6 टू 3.5%, फाइब्रिनोजेन होता है 2 टू 4% और प्रोथ्रोम्बिन होता है हमारा लास्ट कंपोनेंट। और इसके बाद थर्ड होता है ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें दो पार्ट होते हैं, नॉन नाइट्रोजनस और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस। नॉन नाइट्रोजनस में क्या क्या होता है, फैट, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये तीन कंपोनेंट नॉन नाइट्रोजनस में आते हैं। और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस में क्या क्या आता है हमारा, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एमिनो एसिड और जैंथोनिन। उसके बाद हमारा आता है ए4 में होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स में क्या क्या होता है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, पिट्यूटरिन, एड्रिनलिन और एटसेट्रा, यानी कि और भी अदर्स जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे हार्मोन्स में आते हैं। यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हमारे हार्मोन्स को कहाँ सिक्रीट करती है, ब्लड में, और ये सारे वो हार्मोन्स होते हैं। अब ए5 में क्या आता है, एंजाइम्स। एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम, एंजाइम में हमारे वो एंजाइम होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। उसमें होता है लाइपेज, ग्लाइकोलेज, प्रोटीएज, एस्टरेज, न्यूक्लिएज और ऑक्सीडेज। और ए6 में क्या क्या होता है, ये ए6 का जो कंपोनेंट है वो होता है इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम 10 mg पर 100 ml ऑफ सीरम, और क्या मैग्नीशियम 2.5 mg पर 100 ml ऑफ सीरम, पोटेशियम 20 mg पर 100 ml ऑफ सीरम, सोडियम 250 mg पर 100 ml ऑफ सीरम, और क्या क्लोराइड्स 400 mg पर 100 ml ऑफ सीरम। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेटेज ये क्या होता है 3 mg पर 100 ml ऑफ सीरम। ये हमारे प्लाज्मा का कंपोनेंट होता है। और ए7 में आता है गैसेस। गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ए2, CO2 और N2। ये तीन गैसेस हमारी, ये ए7 का कंपोनेंट है और ये इसमें हमारे प्लाज्मा में ये सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारा प्लाज्मा होता है वो 55% होता है और इसमें 7 कंपोनेंट ये टोटल पाए जाते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे बी वाला कंपोनेंट। बी क्या था हमारा, सेल्स। सेल्स के बारे में अब हम देखेंगे। सेल्स हमारा कितना होता है 45%। उसमें ये बी कंपोनेंट है। देखिए इसमें फर्स्ट होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स। इसमें इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 5 मिलियन पर MM³ और इसका लाइफ स्पान कितना होता है 120 डेज। और इसका अनदर नेम क्या होता है इरिथ्रोसाइट्स, इसको हम कहते हैं। और उसके बाद बी वाला B2 क्या कंपोनेंट है WBC यानी कि वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। इसका अनदर नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। नॉर्मल वैल्यू होती है 4000 से 11000 MM³ और लाइफ स्पान होता है 21 डेज का। ये हमारा 21 डेज का इसका लाइफ स्पान होता है। इसके बाद इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं मोनोसाइट्स एंड
लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। इसके बाद B3 में आता है हमारा थ्रम्बोसाइट्स। इसका एक अनदर नेम क्या है, इसको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 to 4 लाख mm/mm³। इसका लाइफ स्पान होता है 5 to 9 डेज। तो ये गाइज हमारा टोटल था ब्लड कंपोनेंट। थैंक यू।